दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो रेड 2 के 13वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। साथ ही हम बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 द भूतनी और जाट मूवी के कलेक्शन के बारे में। चलो बात करते हैं रेड 2 के कलेक्शन के बारे में। 13वें दिन रेड 2 ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मंडे को इसका कलेक्शन 4 करोड़ 85 लाख रुपए था। 25 लाख रुपए और कम हुआ मंगलवार को इसका कलेक्शन। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 130 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड इसने 175 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 20 करोड़ रुपए की कमाई करी अब तक। और दोस्तों रेड 2 मूवी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। ये जो सेकंड ट्यूसडे का कलेक्शन है या 13वें दिन का जो कलेक्शन है काफी ज्यादा शानदार। अगर इसको मैं कंपेयर करूं इसके साथ की कंपटीशन में लगी मूवी से, तो केसरी चैप्टर 2 ने सेकंड ट्यूसडे को 2 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए थे। जाट ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाया था और स्काई फोर्स ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाया था। इस तरह से 2025 में जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें सेकंड ट्यूसडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर ऑब्वियस बात है छावा मूवी है, दूसरे नंबर पर रेड 2 है। तो मैं जैसे कि आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, जब जाट मूवी आई थी तो उसने सिकंदर का रिकॉर्ड तोड़ा था। केसरी चैप्टर 2 आई तो उसने जाट का रिकॉर्ड तोड़ दिया और रेड 2 आई तो उसने केसरी चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2025 में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। अब जैसे कि मैंने बताया, इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 130 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसने 150 करोड़ रुपए कमा लिए भारत में तो ये अजय देवगन के करियर की छठी मूवी बन जाएगी जिसने भारत में 150 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। और दोस्तों भारत के ग्रोस कलेक्शन की बात करूं तो वो 154 करोड़ रुपए हो चुका है और ऑलरेडी 150 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। चलिए बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। इसका भी 26वां दिन था और इसने 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जो मंडे के मुकाबले 5 लाख रुपए कम थी। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो 88 करोड़ रुपए है और वर्ल्ड वाइड इसने 136 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 33 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये मूवी भी रेड 2 की तरह हिट हो चुकी है। इसने भी अपना बजट रिकवर करा। इसका बजट 100 करोड़ रुपए था, ऑलरेडी इसने उसको अचीव कर लिया है। रेड 2 के बारे में भी मैं आपको बताना भूल गया, रेड 2 का बजट 120 करोड़ रुपए था, ऑलरेडी उसने 175 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बात करें जाट मूवी की तो जाट मूवी का 34वां दिन था और इसने 10 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसी के साथ इसका कलेक्शन भी 88 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब जाट और केसरी चैप्टर 2 का कलेक्शन बिल्कुल सेम हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जहां जाट का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 118 करोड़ रुपए है, जिसमें इंडिया से बाहर उसने 14 करोड़ रुपए कमाए। वहीं केसरी चैप्टर 2 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 136 करोड़ रुपए, जिसमें इंडिया से बाहर उसने 33 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब सनी देओल से ज्यादा लोगों को अक्षय कुमार पसंद है। बात कर लेते हैं द भूतनी मूवी के बारे में, जो रेड 2 के साथ में रिलीज हुई थी। उसने भी सिर्फ 44 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसका कलेक्शन भी मंडे के मुकाबले 6 लाख रुपए कम रहा है। इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 7 करोड़ 55 लाख रुपए के करीब हो जाता है। इसका बजट 25 से 30 करोड़ रुपए है, ऑलरेडी डिजास्टर साबित हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो थी मंगलवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। बुधवार की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट है वो मुझे लगता है बिल्कुल थोड़ी सेम ही आएगी जैसे कि मंगलवार की थी। तो जैसी आती है उसके बारे में भी हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब